हेलो बच्चे लोग, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें कक्षा 10वीं की दूसरी अध्याय जिसका नाम है बहुपद। और बहुपद में कौन सा चैप्टर डिस्कस करें, प्रश्नवाली 2.2, 2.1 और 2.2 कि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर रखे हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस किया है ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं प्रश्न वाले 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4। और इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है यदि उसके शून्यकों का योगफल एंड गुणनफल हमें दी गई है ना। यह जो पहला दिया गया है इसमें क्या है, योगफल है, और जो दूसरा दिया गया है क्या है, ये गुणनफल है। तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना। तो जैसे कि मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था, क्या बताया था कि सर कोई भी द्विघात बहुपद लिखना होता है, कोई भी द्विघात बहुपद लिखना होता है, अगर उसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रहता है तो क्या होता है सर, वो होता है द्विघात बहुपद बराबर, ये होता है एक्स स्क्वायर के टाइम्स लेते हैं, के का मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कुछ भी हो सकते हैं। यानी हम मान लेते हैं यहाँ के का मान क्या है 1 एक्स स्क्वायर माइनस बहुपद का क्या है कि शून्यकों का योगफल कर लीजिए, शून्य का योगफल, शून्य का योगफल इंटू एक्स। देखिए यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे होता है प्लस, क्या हो जाएगा शून्य का गुणनफल, है ना। यही होता है शून्य का गुणनफल, यही होता है किसी भी गुणनफल, है ना, शून्य का गुणनफल। चलिए, तो यही होता है अगर हमारे पास कभी भी द्विघात बहुपद निकालना है तो उसका योगफल दिया है, उसका गुणनफल दिया है, तो आराम से पुट कर देंगे, निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें योगफल दे दिया गया है, हमें गुणनफल दे दिया गया, तो सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पुट करना और हमें द्विघात बहुपद मिल जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस योगफल कितना है सर 1 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस गुणनफल कितना दिया है सर, वो भी 1 दिया गया है, क्योंकि यहाँ बोला है पहले योगफल है फिर गुणनफल, है ना। ये हो गया सर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। तो यही हमारा क्या हो गया, ऐसा द्विघात बहुपद हो गया जिसके शून्यकों का योगफल कितना है 1, जिसके शून्यकों का गुणनफल कितना है सर 1 है। ठीक है, चलिए ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, इसमें भी देखो शून्यकों का योगफल और गुणनफल। यानी पहला हमारा क्या दिया है सर, माइनस का 1/4, ये दिया गया हमारे पास योगफल, और 1/4 ये क्या दिया गया सर, ये दिया गया हमारे पास गुणनफल। क्या दिया गया है, गुणनफल। तो चलिए लिखते हैं हम क्या, लिखते हैं हम क्या, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होता है सर, द्विघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस का शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस का शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, है ना। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीजें आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया माइनस शून्यकों का योगफल, योगफल कितना है सर माइनस का 1/2, माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस क्या है सर शून्यकों गुणनफल, शून्यकों गुणनफल कितना दिया सर 1/4। चलिए यहाँ देख लेते हैं 1/4, आगे सॉल्व करते हैं। ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस में से गया प्लस का 1/4 इंटू एक्स प्लस का हो गया 1/4। इसको आगे क्या सॉल्व कर सकते हैं सर, बट्टा का जोड़ कर सकते हैं ना, जोड़ लीजिए। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है सर 1, तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ हो गया सर हमारे पास 4, और ये सर देखिए 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। यहाँ से क्या करेंगे 1/4 को बाहर कर लेते हैं और इसको लिख लेते हैं सर 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। तो हमारे पास द्विघात बहुपद क्या आ गया सर, हमारे पास द्विघात बहुपद आ गया 1/4 इंटू 4x स्क्वायर प्लस x प्लस का 1। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान से, बहुत ही आसान से। सिर्फ आपको ये याद रखना चाहिए द्विघात बहुपद क्या होता है सर, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, और बगल में हम के भी लिख सकते हैं, जो कि देखो यहाँ पे के का मान क्या गया है सर 1/4, है ना। चलिए ठीक इसी प्रकार एक और क्वेश्चन जो कि इस प्रश्न वाली का अंतिम क्वेश्चन है, क्या बोला गया है इसमें भी सर हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है।
तो क्या क्या दिए गए सर, योगफल दिए गए हमें 4, योगफल कितना दिया गया हमें 4, और 1 क्या दिए गए सर, 1 दिए गए हमें गुणनफल। 1 क्या है सर, 1 है हमारे पास गुणनफल। तो क्या आएगा सर हमारे पास, सिंपल सा द्विघात बहुपद देखना है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है सर, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, प्लस शून्यकों जो इसी तरह से रखते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे देखिए सर हमारे पास एक्स स्क्वायर शून्यकों का योगफल, योगफल कितना है सर हमारे पास 4, ये सर 4 इंटू एक्स प्लस शून्य का गुणनफल कितना है सर 1, यहाँ लिखिए 1। तो बताइए क्या देखिए हमारे पास, तो हमारे पास आ गया, देखिए ध्यान से यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का हो गया क्या 1, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का क्या हो गया 1, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का हो गया 1। तो ये हुआ हमारा द्विघात बहुपद, यानी कभी भी हमारे पास क्या बोलते हैं शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रहे तो हम आसानी से द्विघात बहुपद मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हमारा बहुपद का प्रश्न वाले 2.2 कंप्लीट हो गया और इस प्रकार से बहुपद का भी समापन हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको ये सारा का सारा मतलब जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मेरा कंटिन्यूटी एनसीईआरटी का सीरीज चलते आ रहा है। उम्मीद करते हैं आप सभी को एकदम अच्छे से मतलब अच्छा लग रहा होगा। फिर भी अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आपको करना क्या है, जो भी वीडियो देख रहे हो जिस वीडियो में डाउट रहा है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दिया करना। ठीक है, दूसरा काम ये कर सकते हो कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो ताकि उनका भी कुछ भला हो सके, है ना।